हम आज अपने प्रिय छोटे भाई राकेश शुक्ला जी के पुत्र समर्थ के तिलकोत्सव में भाग लेने आए हैं और इसी बहाने हमें तरफगंज और नियावा का दर्शन करने का मौका मिल गया। इसके पहले हम अयोध्या जी गए थे। सुबह हम 1:30 बजे आ गए थे अयोध्या जी में। आज हमने बड़ा भव्य दर्शन किया। 22 जनवरी की पूर्व संध्या पर मैं अयोध्या जी में ही था। रात भर अयोध्या जी में था। गलियों में हमने सफाई कर्मचारियों के साथ सफाई भी करी थी, लेकिन सुबह सुबह मुझे अपनी लोकसभा में रहना था तो मैं चला गया था। इस नाते मैं रामलला के दर्शन आज ही किया हूं, आज पहली बार, और हमारी पत्नी भी साथ में आई तो हम दोनों ने आज दर्शन किया। हमारे साथ देवेंद्र जी भी हमारे प्रिय छोटे भाई हैं, आजकल वो बहुत अच्छा गीत गाते हैं। तो आज की यात्रा बहुत विशेष रही है और चूंकि भगवान श्री राम का चरण रज लेकर के मैं नियावा में आया हूं आशीर्वाद देने। समर्थ को आज तिलकोत्सव है उनका। इस तिलक में उनके और जो मिलने वाले 2 सदस्य हैं उन दोनों का रास्ता बहुत प्रशस्त हो, ऐसा आशीर्वाद देता हूं। इसी बहाने गांव का भी दर्शन हुआ। देख रहा हूं बहुत लोग, बड़ी संख्या में लोग प्रेम भाव से यहाँ जुटे हैं। वो राकेश जी की अपनी लोकप्रियता भी दिखाता है और मेरा बहुत आशीर्वाद है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही बाबा साहब की मूर्ति हटा दी गई मुख्यमंत्री कार्यालय से। ये दलित विरोधी सरकार है, क्या कहेंगे आप? देखो, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परम विरोधी लोग हैं। ये अपनी फोटो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ लगाते थे। आप बताइए कि क्या कोई मुख्यमंत्री आज का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के समकक्ष उसकी फोटो लग सकती है? ये तो उस फोटो का अपमान हो जाएगा। ये एक तरफ भगत सिंह जी का फोटो और एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो लगाते थे और बीच में उतनी ही बड़ी अपनी फोटो लगाता था अरविंद केजरीवाल। वहां से उस जगह पे, उस कमरे में आज सबकी फोटो है, लेकिन सब अपनी जगह जगह पे है। मुख्यमंत्री एक बहुत ही सामान्य पद है, उसके साथ हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो कैसे लगा सकते हो आप लोग? तो इस व्यवस्था को वो कह रहे हैं, वो तो हमेशा से भ्रमित करने में लगे रहते हैं। आज उस कमरे में बाबा साहब की फोटो उससे भी ऊपर लग गई, भगत सिंह जी की फोटो उससे भी ऊपर लग गई और मुख्यमंत्री की फोटो को नीचे कर दिया गया। नरेंद्र मोदी जी की फोटो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, इन लोगों की फोटो से ऊपर भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लगाई गई। और सबसे बड़ी बात आप देखो, आजकल दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्टडी सेंटर है जहां रोज कार्यक्रम होता है। किसने बनाया? अरविंद केजरीवाल ने बनाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जितना बड़ा जूता है उतना ही बड़ा जब वहां कोई खड़ा होता है तो दिखता है। ये भाजपा ने बनाया। जहां जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ, वहां शिक्षा हुई, वहां दीक्षा हुई, वहां अंतिम क्रिया हुई, वहां अंतिम सांस लिए, वहां ये सबको पंचतीर्थ बनाया है। और ये अरविंद केजरीवाल नाम का व्यक्ति वो लोगों में भ्रमित कर रहा है। भाई निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो ऊंचे स्थान पे लगा करके मुख्यमंत्री के फोटो को नीचे लगाया। पिछले कई वर्षों से आप दिल्ली की सेवा कर रहे हैं जी, सांसद भी है। जब मुख्यमंत्री न बन पाना कोई मलाल तो नहीं रह गया? क्योंकि आप दौड़ में थे मुख्यमंत्री की। अब देखो, जो भी बना है वो हमारा ही एक साथी है। बाकी जो भी लोग हैं सबकी कामना होती है
लेकिन हम उनमें से नहीं है कि कोई पद अगर नहीं मिला तो उसके लिए हम हतोत्साहित हो जाए। नहीं, दिल्ली में आपकी सरकार हमारी सरकार है और दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस 5 साल में दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना देगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सांसद, दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है, जनता को जो आपने वादा किया है, क्या लगता है आप उसको पूरा कर पाएंगे? हमने पहले कैबिनेट में आयुष्मान योजना लागू कर दी। देखिए, हम गोंडा लोकसभा में हैं, यहाँ तो कोई गरीब बीमार होता है तो उसको 5 लाख रुपए का इलाज मिलता है, दिल्ली वालों को नहीं मिलता था। हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में इसको शुरू कर दिया और अब वहां 5 लाख राज्य से और 5 लाख केंद्र से दोनों शुरू हो गया है। लेकिन आप भी कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी, जो मोदी जी ने गारंटी दिया था, जो महिलाओं को पहली कैबिनेट में 2500 रुपए देने की बात हुई थी, आप भी कह रहे हैं कि वो अपना जो उन्होंने वादा किया था वो भूल गए। पहले देखो, 2500 रुपया देना किसको है? गरीब महिला को। नहीं, गरीब महिला को। तो हमें कम से कम 1 महीना तो लगेगा ना चिन्हित करने में कि कौन कौन उस कैटेगरी में आता है।